नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र के प्रकार, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देख लीजिएगा, जिसमें हमने चर्चा की थी कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है और इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आप पहले उसे देख लें ताकि आप इसे बेहतर वे में समझ सकेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के प्रकार। तो वहां पर हमने डिस्कशन कर लिया था कि इकोनॉमिक्स क्या है। अर्थशास्त्र को अध्ययन की दृष्टि से बेसिकली अगर हम बात करें तो दो पार्ट में हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है या व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। हमने कहा कि अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत सामाजिक, वास्तविक व सामान्य मनुष्यों की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र जो है केवल धन से रिलेटेड नहीं है, उसका जो उद्देश्य है वो ह्यूमन वेलफेयर या मानव कल्याण भी होना चाहिए। लेकिन स्टडी की दृष्टि से दो भागों में हम इकोनॉमिक्स को बांटते हैं। पहले हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की या व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण या इकोनॉमिक एनालिसिस की वह पद्धति है, वह मेथड है जिसके अंतर्गत हम केवल किसी इकोनॉमी के एक पार्ट का स्टडी करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का नहीं। जबकि समष्टि या मैक्रो इकोनॉमिक्स वह है जिसके अंतर्गत हम किसी इकोनॉमी के संपूर्ण पार्ट का स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के केवल एक भाग का अध्ययन करते हैं, एक भाग का अध्ययन। जबकि समष्टि या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के संपूर्ण भाग का अध्ययन करते हैं। मान लो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम देखें तो किसी एक फर्म का हम स्टडी करेंगे, किसी एक उपभोक्ता की आय, उसके व्यवहार, डिमांड एंड सप्लाई का स्टडी किया जाता है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किन्हीं फर्मों, उत्पादन, आगत, निर्गत, आउटपुट एंड इनपुट, प्रोडक्शन इत्यादि का स्टडी किसके अंतर्गत किया जाता है, व्यष्टि या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम देख सकते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय या फिर नेशनल सेविंग, है ना, नेशनल कंजप्शन। देखिए इसके अंतर्गत केवल व्यक्तिगत फर्में आएंगी, फर्में। या फिर हम कह सकते हैं मांग और पूर्ति। इन सारे कारकों का स्टडी कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम और नेशनल कंजप्शन और राष्ट्रीय उपभोग और जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, सारी चीजों का स्टडी इसके अंतर्गत क्या आता है, वो क्या आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि अंतर को देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक और केवल इकोनॉमी के एक पार्ट से रिलेटेड है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमी के संपूर्ण पार्ट से रिलेट करता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। यही हमारा क्या है इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है या व्यष्टि अर्थशास्त्र है वह क्या है, योग टुकड़ों के रूप में है। ठीक है, टुकड़ों के रूप में उसका स्टडी किया जाता है। एक फर्म के रूप में हमने स्टडी किया है ना, हमने क्या किया, एक प्रोडक्शन के रूप में स्टडी किया, डिमांड एंड सप्लाई अलग अलग रूप में, मार्केट स्ट्रक्चर का हमने स्टडी किया। तो वो क्या है, विभिन्न टुकड़ों में अस्त व्यस्त बिखरा हुआ है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, वो योग करने की इकाई है, वो यूनिटी के रूप में स्टडी होती है उसकी। ठीक है, ये क्या है, टुकड़ों के रूप में स्टडी, टुकड़ों के रूप में अध्ययन।
ठीक है, जबकि ये क्या है, योग करने की प्रोसेस। योग करने की प्रक्रिया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, शंकाएं हमेशा बनी रहती है। हम परफेक्टली नहीं कह सकते कि ये चीज होगी तो होगी। मान लो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम स्टडी कर रहे हैं डिमांड की और पढ़ रहे हैं हम लॉ ऑफ डिमांड या कुछ भी, वहां पर हम अन्य बातें समान रहें यूज करते हैं। हम कहते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है और कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। लेकिन अन्य बातों के समान रहने पर, यदि मान लो बाजार में दूध है, दूध की कीमत 100 रुपया प्रति लीटर है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया प्रति लीटर है, लेकिन कोई त्योहार आ गया है ना, उस दिन इसकी कीमत 100 लीटर, जब 100 रुपया प्रति लीटर है कीमत, और डिमांड क्या है, डिमांड भी 100 है, 100 लोग कर रहे हैं। लेकिन जब माना कोई त्योहार आ गया, इसकी कीमत 200 या हम कह सकते हैं कि 150 रुपया प्रति लीटर हो जाती है। उसके बावजूद भी क्या होगा, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जरूरत सभी को है। कीमत में वृद्धि भी होगी तब भी लोग क्या करेंगे, खरीदना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आधार है वो क्या है, अन्य बातें समान रहें। मतलब क्या है, अन्य बातें समान रहने पर ही क्या करते हैं हम, इसका विश्लेषण करते हैं हम, व्यष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत है, हम कह सकते हैं कि विश्लेषण करने की प्रक्रिया है, वो सामान्य विश्लेषण है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम सामान्य रूप से किसी भी चीज का प्रतिपादन कर देते हैं। नेशनल इनकम एक पार्ट से रिलेट नहीं होगी, पूरे देश से रिलेट होगी। जीडीपी एक पार्ट से रिलेट नहीं होगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। तो इसलिए यह डिफरेंस भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दूसरा बात ये हम कह सकते हैं कि जो व्यष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण है, ठीक है ना, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए हमको क्या है, उतने ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है ना। एक कॉमन व्यक्ति आसानी से उसको समझ सकता है, या एक सरल पद्धति से हम इसको जान सकते हैं। एक फर्म के बारे में जानना है ना, तो सरल है, सरल एवं आसान भी कह सकते हैं, यानी कि इसमें जटिलता नहीं है। लेकिन जो समष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की प्रोसेस है, वो जटिल है इसकी अपेक्षा। क्योंकि हमें एक फर्म से रिलेटेड डेटा कैलकुलेट करना है ना, उसकी लाभ, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को हमने दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इजी वे में डेटा कैलकुलेट करके हम दिखा सकते हैं। लेकिन मान लो हमको पूरे देश की, पूरी कंट्री की हमने अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या होगी, जटिल प्रोसेस होगी। तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में आई होप आप लोग डिफरेंस को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।